तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्कैफोल्डिंग। देखते हैं स्कैफोल्डिंग क्या होता है। तो एक्चुअली स्कैफोल्डिंग एक फीचर है ASP.NET कोर का, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कोड को ऑटोमेटेड फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं। ऑटोमेटेड जनरेट करने का मतलब क्या होगा कि वो कोड आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ASP.NET कोर के पास बहुत सारा टेम्पलेट होता है और वो टेम्पलेट का यूज करके वो क्या करता है, आप सिर्फ बता दें कि हमको कौन सा टेम्पलेट पे कोड जनरेट करना है, कोड आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे और वो कोड ऑटोमेटेड जनरेट कर देगा। बहुत समय ऐसा होता है कि आपको कुछ कॉमन काम करना होता है हर एप्लीकेशन। जैसे एग्जांपल एक होता है CRUD ऑपरेशन। CRUD का फुल फॉर्म होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। जब डेटाबेस के साथ हम लोग डेटा क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, वहाँ ला के दिखाते हैं, उसको अपडेट करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको फॉर्म चाहिए जहाँ से डेटा एंट्री हो। अगर आप रीड कर रहे हैं तो जो डेटा रीड हो रहा है, डेटाबेस से आ रहा है, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में दिखाना है। उसके बाद अपडेट करना है तो अपडेट के लिए आपके पास एक फॉर्म चाहिए जहाँ पे प्री फिल्ड डेटा आना चाहिए। डिलीट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जहाँ से आप कोई ऐसा व्यू होना चाहिए, ऐसा पेज होना चाहिए जहाँ से आपसे कन्फर्म आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं डिलीट करना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ के लिए मैनुअली कोडिंग पहले करना पड़ता था, लेकिन अब विजुअल स्टूडियो के अंदर अगर आप ASP.NET कोर यूज़ करते हो तो यहाँ इसका फोल्डिंग नाम का एक टेक्निक होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक मॉडल के लिए डिफरेंट डिफरेंट व्यू जनरेट कर सकते हैं। मेनली यहाँ पे 4 तरह का आपको क्या मिलता है, 4 या 5 तरह का लगभग आपको टेम्पलेट मिल जाता है। जैसे एक होता है हमारा डिटेल्स, क्रिएट, होता है लिस्ट, होता है अपडेट, एक डिलीट। तो अलग अलग तरह का हमारे पास क्या आता है, अलग अलग तरह का हमारे पास टेम्पलेट होता है और उस टेम्पलेट का यूज़ करके ऑटोमेटेड कोड जनरेट कर सकते हैं, आपको खुद से मेहनत करके सारा कुछ। बस तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट लेंगे MVC। नेक्स्ट, कैफ डेमो, कुछ भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट, और क्रिएट। एक बार जब प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा, पहले बताया कि जो इसके फोल्डिंग करेंगे अभी हम लोग मॉडल के लिए करेंगे। हमारे पास मॉडल होगा, उस मॉडल के अकॉर्डिंग वो डेटा इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, या उसके डिटेल्स को देखने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्यूज जनरेट करेंगे। एक बार जब हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, सबसे पहला काम होगा मॉडल बनाना। मॉडल हम लोग कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन खोल लेंगे, मॉडल पे राइट क्लिक, ऐड और क्लास। सपोज तुमको स्टूडेंट के लिए एक क्या बनाना है, मॉडल student.cs देके फाइल बना लिए। इसके अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन कर लेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज में हमारा पहला होगा पब्लिक INT, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग ऑल सेटर, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग डर, पब्लिक गेट टाइम,
पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल आईडी, तो और भी जो लेना चाहते ले सकते हैं, फिलहाल इतना ही। प्लस ये तो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हो गया प्रॉपर्टी नेम। हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए जो भी फील्ड बने, जो हेडिंग्स बने, जो लेबल बने, वो कुछ और बने। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसी से लेबल बन जाता है, तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। डिस्प्ले नेम देना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे देना होगा जो भी आप उसका लेबल बनाना चाहते हैं, किसके लिए जो फील्ड बनेगा उसका लेबल कैसे बनेगा, तो वहाँ रोल नंबर लिखा हुआ आना चाहिए। यहाँ पे नेम कैपिटल, नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ आना चाहिए, एन कैपिटल। जेंडर में भी जी कैपिटल लिखा हुआ आना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आना चाहिए, और हाँ ईमेल आईडी लिखा। ये तो हमारा पहला काम हो गया, हम लोग मॉडल बना। अब इस मॉडल में डेटा डाल के हम एक व्यू को भेजेंगे, और व्यू क्या करेगा, वो जितना भी स्टूडेंट का डिटेल भेजेंगे वो सबको एक साथ दिखाएगा। तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसा व्यू बनाना है जहां पे आप ये चाहते हैं कि, जहां पे आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि जितने भी मेरा मॉडल का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा है वो एक साथ दिख जाए। जैसे अगर 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट का डिटेल्स एक साथ दिखे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्कैफोल्डिंग के अंदर टेम्पलेट यूज करते हैं। लिस्ट, लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट ऑफ वैल्यूज दिखाता है वो। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं कि जो होम कंट्रोलर है उसका यूज नहीं करेंगे। होम कंट्रोलर के अंदर सिर्फ एक लिंक बनाएंगे, में जाते हैं, होम जाते हैं, और यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक लिंक बनाएंगे जो किसी दूसरे कंट्रोलर के एक एक्शन मेथड को कॉल करें। अब हम लोग देते हैं ए रेफ इक्वल्स टू, हम लोग एक यहाँ पे अलग से क्या बनाएंगे, कंट्रोलर, और उसके अंदर सपोज इंडेक्स नाम का एक्शन मेथड होगा, उसको ये कॉल कराएगा, ये लिंक। यहाँ पे हम लोग देते हैं सो स्टूडेंट डिटेल। तो एक बार इतना रन करा के देखते हैं लिंक बनता है कि नहीं बनता। यहाँ पे देखो लिंक आ गया, क्लिक कर रहे हैं तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग ना स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर बनाया ना, उसके अंदर इंडेक्स नाम का हमारा क्या है, एक्शन मेथड है। चलो सबसे पहले एक हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक हम लोग कंट्रोलर बनाते हैं। तो कंट्रोलर पर राइट करेंगे, ऐड, यहाँ पे एम्प्टी लेके ऐड, स्टूडेंट नाम से तुमको बनाना कंट्रोलर, तो उसका क्लास का नाम क्या होगा, स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट सी एस। लास्ट में कंट्रोलर अपने आप आ जाता है, ऐड। अब आ गया यहाँ पे हमारे पास, अब इंडेक्स के अंदर हम लोग चाहते हैं क्या कि ये जैसी कॉल होगा तो सारे स्टूडेंट्स का डिटेल आना चाहिए, सारे स्टूडेंट का डिटेल आना चाहिए, सारा स्टूडेंट का डिटेल हमको भेजना भी तो होगा। तो इसके लिए क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट भेजना होता है तो हम लोग स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें डेटा डाल के भेज देते हैं। लेकिन अगर बहुत सारा ऑब्जेक्ट भेजना है एक साथ, फिर आपको लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। क्या करेंगे, लिस्ट, लिस्ट में किसका ऑब्जेक्ट स्टोर करने वाले हैं, स्टूडेंट का। एस टी इक्वल्स टू न्यू लिस्ट स्टूडेंट। हम लोग चाहते हैं कि इसमें साथ ही साथ हम लोग क्या करें, साथ ही साथ डेटा भी इसको दे दे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे इसको स्टूडेंट मिल नहीं रहा है, स्टूडेंट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका हम लोग को नेम स्पेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। नेम स्पेस का नाम क्या होता है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम है, स्कैप डेमो डॉट मॉडल्स। अब देखो एरर, जैसे ही इसको हम लोग यूजिंग किए, यहाँ से एरर खत्म हो। इसके अंदर तुमको क्या चाहिए, इसके अंदर हमको ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जेनरेट टाइप क्या बताए हुए हैं, जेनरेट टाइप स्टूडेंट बताया, तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान लो पहला स्टूडेंट का, स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसे बना सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, जो वेरिएबल नेम है, जैसे रोल 1, नेम इक्वल्स टू है जेंडर,
है डेट ऑफ बर्थ इक्वल्स टू न्यू डेट टाइम, वो डेट टाइप का है, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ईयर, मंथ, फिर एक है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी इक्वल्स टू डेट ऑफ जी डॉट। एक बार डेटा बनाने में जो टाइम लगेगा बाकी इसका फोल्डिंग फटाफट हो जाएगा। फिर कॉमा, ये एक स्टूडेंट का हुआ, ऐसे हम 5 स्टूडेंट का भेजा। 2 3 4 और नेम चेंज कर देते हैं। कुमारी, और भी जो डेटा हम लोग को चेंज करना हम लोग कर लेंगे। बर्थ भी चेंज कर लिए हम लोग। ईमेल आईडी भी चेंज करना पड़ेगा। संजय, ये हमारा लिस्ट तैयार हो गया। अभी लिस्ट को हमको किसको दे देना पड़ेगा? व्यू को। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, व्यू में यहाँ पे पास कर देंगे। लिस्ट कौन है? पास कर दिया। S2 से अच्छा रहेगा, थोड़ा सा नाम देते हैं जो थोड़ा सा समझ में आए क्या है। ये स्टूडेंट्स का सारा डिटेल भेज दिए। अब हमको क्या करना है यहाँ कि ये सारे डिटेल्स को दिखाना है व्यू में। एक तरीका ये हो सकता है कि मैनुअली व्यू ऐड करके फिर इस पर्टिकुलर मॉडल को वहाँ पे रिसीव करके, ठीक है, ये डेटा को वहाँ रिसीव करके फिर खुद से या तो HTML का कोड या फिर हेल्पर क्लासेस का, हेल्पर मेथड्स का यूज़ करके क्या करें, पूरा कोडिंग खुद से करें, बहुत टाइम लगेगा। देखो शॉर्टकट में कितना आसानी से आपको क्या करना है। अब हम लोग स्कैफोल्डिंग करने जा रहे हैं। स्कैफोल्डिंग करने के लिए देखो यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ, उस एक्शन मेथड पर राइट क्लिक करना है जिसमें आपको क्या करना है, जिसका आपको स्कैफोल्डिंग करना है। सेलेक्ट ऐड ऑप्शन फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट मेनू, एक मेनू आएगा वहां से ऐड लेंगे। फिर कहाँ चले जाएंगे, व्यू में। अब व्यू में 2 ऑप्शन आता है, एक एम्प्टी और एक रेजर व्यू। रेजर व्यू एम्प्टी और रेजर व्यू, इसमें सेकंड वाला रेजर व्यू लेंगे। फिर ऐड बटन पे क्लिक करें। फिर वहां पे तुमसे टेम्पलेट पूछता है, क्रिएट, एडिट, डिलीट, डिटेल्स और एक लिस्ट भी होता है। यहाँ छूट गया हम CRUD के लिए ये 5 हमारे पास क्या आता है, ये 5 टेम्पलेट होता है, उसमें से जो भी वो सेलेक्ट करेंगे। फिर मॉडल का नाम लेना होगा कि किस मॉडल के लिए आपको क्या करना है उसको। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट हमारा मॉडल, तो स्टूडेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आगे जाके एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, वहां पे डीबी कॉन्टेक्स्ट एक क्लास होता है, उसको भी सेलेक्ट करना पड़ता है। फिलहाल ये लिखा हुआ कि इन केस ऑफ एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं तब, अभी हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं करना, लास्ट में ऐड बटन करें। चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे फंक्शन में कहीं पे भी राइट क्लिक करेंगे, जैसे ज़्यादातर अच्छा रहता है कि करली ब्रैकेट, वहाँ राइट क्लिक, करली ब्रैकेट, क्या करेंगे, ऐड व्यू। यहाँ पे क्या रहा, रेजर व्यू, सेकंड ऑप्शन लेना, फर्स्ट वाला नहीं। यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। अभी हम क्या बोले कि आपको सारा वैल्यू को दिखाना था। सारा वैल्यू मतलब क्या होगा, लिस्ट ऑफ वैल्यू। सारे वैल्यू को एक साथ दिखाने के लिए हम लोग टेम्पलेट में यूज करते हैं लिस्ट टेम्पलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट ले लिए टेम्पलेट में। और मॉडल हमारा कौन सा, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो कि ये वाले, ये करने के बाद ऐड पे क्लिक करिए। ये कुछ थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के स्पीड पे। 30 सेकंड में भी हो सकता है, 35 सेकंड में भी हो सकता है, 10 सेकंड में भी हो सकता है, 1 मिनट भी। आपको वेट करना है। जैसे ही वेट करेंगे देखोगे कि पूरा का पूरा ये खुद ब खुद कोड जनरेट करके दे देगा। बाकी थोड़ा बहुत मैनुअली आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसका अगर बात CSS फॉर्मेटिंग का, थोड़ा बहुत खुद से कुछ, सब खुद से भी चेंजेस
वो नॉर्मल क्या रहता है, HTML का कोड रहता है, तो आप खुद से भी चेंजेस कर सकते हैं। पेजर पेज रहता है, उसमें कुछ सी तो आप वो कर सकते हैं। चलिए वेट करते हैं हम लोग। देखोगे यहाँ पे पेज जनरेट हो गया। H1 में क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स। इंडेक्स की जगह हम लोग क्या चाहते हैं कि वहाँ पे भाई स्टूडेंट डिटेल्स लिखा हुआ है, क्या कर दिए, बोले कि अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी देखो अपने आप सारा कोड यहाँ टेबल वगैरह खुद से बन गया। ये देखो सारा का सारा हेल्पर मेथड्स वगैरह खुद ब खुद यूज़ हो गया। सारा स्ट्रिक्टली टाइप देखोगे यहाँ पे बना हुआ है टेबल। फिर यहाँ पे देखो लूप चल रहा है सारे स्टूडेंट्स का डिटेल दिखाने के लिए। और नीचे में एक और भी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि कुछ लिंक भी बन जाता है। तो यहाँ पे लिंक बना हुआ है, आगे हम लोग इसको देखेंगे क्या करना नहीं करना। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट कंट्रोलर भी है और इंडेक्स एक्शन मेथड भी है। तो हम लोग जब लिंक पे क्लिक करेंगे वो हमारा खुल जाना चाहिए। तो देखते हैं, ऐसी शो स्टूडेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये देखो आया 5 स्टूडेंट का डिटेल। देखो 5 स्टूडेंट का डिटेल आ रहा है। ये सारा कोड, ये देखो टेबल बनाने का, ये हेडिंग बनाने का, ये कैसे लूप चला के इसको प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स ये भी हम लोग आगे देखेंगे। सारा का सारा देखो खुद ब खुद यहाँ पे क्रिएट न्यू भी खुद ब खुद। यहाँ से हम लोग नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। डिटेल आ रहा है, वो नया करना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, लेकिन वो हम लोग आगे देखेंगे क्या करना नहीं करना। ये हमारा पहला टेम्पलेट हुआ जो लिस्ट है। अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करें, इसी मॉडल के हिसाब से एक फॉर्म खुल जाए जिसमें ये सारा डिटेल कैप्चर करने का हमारे पास क्या आ जाए, फील्ड्स आ जाए ऑटोमेटिक। चलिए अब अगला जो होगा ये क्रिएट न्यू है। तो क्रिएट न्यू पे जब भी हम लोग क्लिक करते हैं, देखो यहाँ ऑटोमेटिक लिंक भी बना हुआ है, लिंक के साथ उसका एक्शन मेथड का नाम भी दिया हुआ है। अगर क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, क्रिएट न्यू पे क्लिक करने से क्या होता है, ये कौन सा एक्शन मेथड को कॉल करता है, क्रिएट। मतलब आपको क्रिएट नाम का एक एक्शन मेथड अपने कंट्रोलर के अंदर बनाना होगा। कंट्रोलर में आ गए और यहाँ पे अब हम लोग दूसरा मेथड बनाते हैं। अभी इस हम लोग क्योंकि सेव नहीं कर पाएंगे कि अभी हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं है, डेटाबेस के साथ काम नहीं हो रहा, लेकिन फॉर्म बना के दिखा सकते हैं वो फॉर्म कैसा दिखता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और ये क्या हो जाएगा, क्रिएट। और ये भी क्या करेगा, रिटर्न। अब जो अगला हमारा, क्योंकि क्रिएट क्या करता है, आपको एक फॉर्म देगा जहां से डेटा इंसर्ट हो सकता है। मतलब क्रिएट ऑपरेशन के लिए क्रड में जो है वो अभी हम लोग रीड देखे, ये हमारा क्या था, रीड था। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्रिएट। क्रड में क्रिएट, क्रिएट के लिए क्या होगा, आपके पास फॉर्म होगा जहां से यूजर डेटा इंटर करके भेज सकता है। अब बाद में आप उसको रिसीव करके कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अभी रिसीव करके स्टोर हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेटाबेस ऑपरेशन तो नहीं पढ़े हैं। फिलहाल फॉर्म बना के देख लेते हैं कि कोड जनरेट करता है कि नहीं। तो फिर से अगर आपको इसका फोल्डिंग करना है तो हम बताते हैं कि मेथड में राइट क्लिक करना होगा कहीं पे भी, ऐड व्यू, बताते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन लेना है, ऐड व्यू। इस बार जो टेम्पलेट होगा वो लिस्ट की जगह क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिएट, क्योंकि क्रिएट ऑपरेशन के लिए है। मॉडल क्लास यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड। फिर थोड़ा टाइम लगेगा आपका, देखो कितना फटाफट फटाफट तुम्हारा सारा व्यू जनरेट हो जाएगा। ऑटोमेटिक जो व्यू जनरेट हो रहा है यही प्रोसेस हमारा क्या है, इसके फोल्डिंग है। फिर से देखो यहाँ क्रिएट लिखा हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड डेटा फॉर, उसके नीचे दिखना चाहते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, से थोड़ा दिखाएंगे कहाँ आ रहा है। बाकी देखो अपने आप फॉर्म बना है, दिख रहा है क्रिएट, तो सारा कुछ देखो अपने आप बन गया ऑटोमेटिक, वो लिंक भी हो गया। तो इसमें भी फिलहाल कोड में हम लोग को नहीं जाना है, सब कुछ अपने आप है। देखो बैक टू लिस्ट भी है, बैक टू लिस्ट करेंगे तो वापस कहाँ चले जाएंगे, इंडेक्स में। हम लोग को सिर्फ ये रन करा के देख लेना है कि काम हो रहा है, तो यहाँ अपने आप ये मॉडल को भी रिसीव कर रहा है, सब कुछ कर। चलो यहाँ से चल, अब यहाँ से क्रिएट न्यू पे जाते हैं। अपने आप देखो फील्ड बन गया, रोल नंबर के लिए न्यूमेरिकल क्योंकि इसका डेटा टाइप INT था, नेम
जेंडर के लिए देखो तुम्हारा अपने आप कैलेंडर बन गया क्योंकि वहाँ डेट टाइम है। यहाँ पे ईमेल आईडी और देखो ये क्रिएट है बैक टू लिस्ट। बैक टू लिस्ट में क्या होगा, वापस इंडेक्स कॉल हो जाएगा, वापस यहाँ आ जाएंगे क्रिएट से यहाँ। लेकिन अभी हम लोग यहाँ डाटा डाल के सबमिट करेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि अभी हम लोग पहले बोले कि डीबी ऑपरेशन हम लोग नहीं पढ़े, इसलिए फिलहाल अभी हम लोग फॉर्म जनरेट कर। यहाँ पे देखोगे ऐड डेटा फॉर स्टूडेंट जो हम लोग लिखे थे, फिर स्टूडेंट डिटेल्स जो भी हम लोग लिखे थे। तीसरा जो हमारा है वो है अपडेट के लिए। अपडेट के लिए तुम अगर ध्यान से देखोगे इंडेक्स में, अपडेट के लिए देखो यहाँ पे एडिट नाम का क्या होता है, एक्शन मेथड को कॉल कराता है। लिंक बन रहा है तो किसको कॉल करा रहा है, एडिट को, एडिट एक्शन मेथड को। ठीक है, जब एडिट को कॉल करेगा तो यहां से कोई वैल्यू भेजना पड़ेगा आपको, यहां से कोई वैल्यू जिसके बेसिस पे डेटा सर्च होगा और डेटा सर्च होकर फॉर्म के अंदर फिल होगा। तो अब यहां पे क्या है कि जब तुम एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा एडिट वाला पेज आना चाहिए। एडिट वाला पेज आने के लिए जब हम लोग एडिट लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये किसको कॉल करा रहा है, एडिट को। लेकिन एडिट जब भेजेंगे हम लोग, ध्यान देना, कभी भी एडिट पे क्लिक करते हैं उस स्टूडेंट का जो भी रोल नंबर जिसके बेसिस पे या कोई आईडी है जिसके बेसिस पे डेटा को आइडेंटिफाई किया जा रहा पूरे रो को, वो यहाँ से पास करना। यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, इसको हटाएंगे, क्या लिखेंगे, आईडी और इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को तुम्हारा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है आइटम। सारा एक एक स्टूडेंट का डिटेल निकल के इसमें आ रहा है, वही प्रिंट हो रहा है। यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, @ या सिंपल आइटम डॉट, यहाँ क्या दे देंगे, रोल। आ गया। उसी तरह से अब डिटेल्स देते हैं तो वहां पे भी ये पास, तो अभी हम लोग इसको सब साथ में कर ही देते हैं। यहां से भी तुमको आईडी पास करना पड़ेगा, डिलीट में भी आईडी पास करना पड़ेगा। होता है क्या, देखो जब तुम यहां पे क्लिक करोगे, दिखाते हैं तुम, इसको भी हम लोग खोलते हैं तो वहां 3 बटन आ रहा था, 3 लिंक आ रहा था, एडिट, डिटेल्स और डिलीट। तो अगर हम कोई एक्शन मेथड को भेज रहे हैं यहाँ से कि भाई इसको डिलीट करना है तो किसको डिलीट करना है, अगर हम भेज रहे हैं एडिट करना तो किसको एडिट करना, तो उसका रोल नंबर, या क्योंकि ये मॉडल में हमारा जो आईडी है मेन, जो जिसके बेसिस पे हमारा स्टूडेंट आइडेंटिफाई हो रहा है, रोल, तो रोल भेज देंगे वहां पे। रोल लेके फिर डेटा को सर्च करके अपडेट या डिलीट कर देगा, दिखाते हैं अभी। यहाँ पे अगर हम लोग माउस लेके जा रहे हैं, यहाँ नीचे में ध्यान में देखना, इस जगह पे, इस जगह पे, अब देखो क्या है, इस पे लेके गए तो स्टूडेंट के अंदर एडिट को कॉल करा और 1 भेज रहा है। देखो इसमें क्या भेज रहा है, 2, इसमें क्या भेज रहा है, 3, इसमें क्या भेज रहा है, 4, इसमें 5। क्यों, क्योंकि सारे का रोल नंबर क्या है, इसका जो रोल नंबर है वही भेज रहा है एडिट को। ये किसको भेज रहा है, डिटेल्स को, और ये किसको भेज रहा है, डिलीट को। तो अब हम लोग करते हैं एडिट का काम। चलिए, एडिट के लिए क्या करना होता है कि एडिट के लिए भी आपको स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, एडिट के लिए एक एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा क्योंकि वो एडिट को कॉल करा रहा है। तो आई एक्शन रिजल्ट, यहाँ क्या कर देंगे, एडिट। लेकिन एडिट जो है वहां से एक आईडी लेके आ रहा है, तो आईडी या रोल जो बोलो, तो मान लो यहाँ आईडी ही ले लेते हैं क्योंकि आईडी नाम से वहां पैरामीटर है, तो यहाँ भी आईडी नाम से बनाना पड़ेगा। लेकिन इस आईडी में क्या आएगा, रोल आएगा उस स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है कि रिटर्न व्यू, फिलहाल अभी हम रिटर्न व्यू करते हैं, तो बात बताएंगे इसमें क्या करते हैं। एडिट के लिए क्या करना होगा आपको, वापस फिर से इसका फोल्डिंग मेथड से, इसके लिए हम लोग व्यू जनरेट करेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, लेजर व्यू, ऐड। एडिट के लिए क्या होता है, एडिट टेम्पलेट ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर तो एडिट तुम्हारा एक्शन मेथड का नाम है, व्यू का नाम, जो एक्शन मेथड है उस नाम से व्यू बन जाएगा। और यहाँ पे टेम्पलेट में क्या ले लेंगे, एडिट, मॉडल में क्या ले लेंगे, स्टूडेंट और ऐड। देखते कि इससे होता क्या है, कैसा फॉर्म बनता है। आ गया। यहाँ हम लोग चाहते हैं एडिट स्टूडेंट डिटेल्स, लिखा हुआ है हेडिंग, लिखा हुआ है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब रन कराते हैं और देखते हैं एडिट लिंक पे क्लिक करने से हमारा एडिट वाला फॉर्म खुलता है कि नहीं। लेकिन फॉर्म खुलता है तो उसमें डेटा दिखता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म देखने में तुम्हारा लगेगा क्रिएट जैसा, लेकिन उसमें डेटा भरा हुआ आना चाहिए। लेकिन अभी डेटा फिल करके आ रहा है या नहीं आ रहा है, चलो आते हैं। अब यहाँ एडिट में जाते हैं, क्लिक किए, देखो खुला, तो एडिट स्टूडेंट डिटेल्स खुला है ना, लेकिन इसमें डेटा फिलअप नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक क्या रिसीव कर रहा है, ध्यान दो, ये एक स्टूडेंट क्लास का एक मॉडल रिसीव कर रहा है, लेकिन इसको तो स्टूडेंट क्लास का मॉडल भेजा ही नहीं गया है। देखोगे अगर यहाँ पे स्टूडेंट
यहाँ से कुछ भेजा गया नहीं, तो ये नहीं दिखा पा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को पहले इस जो रोल नंबर है उसके बेसिस पे डेटा को सर्च करना पड़ेगा, कहाँ पे, इसके अंदर, और सर्च करके भेजना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हम लोग बनाए वो कहाँ बना दिए, इसके अंदर, ये तुम्हारा सर्च नहीं हो पाएगा, सर्चिंग नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज़ और है कि अगर हम इसको यहाँ पे भी बना देते हैं, सर्चिंग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? रीज़न है कि हमारा जनरली जो भी कनेक्शन होता है वो स्टेटलेस होता है। स्टेटलेस का मतलब क्या होगा कि एक बार कंट्रोलर कॉल हुआ, ये बना, भेज दिया, और मेमोरी से क्या होगा, डिलीट हो गया। दोबारा फिर जब हम लोग करते हैं यहाँ पे एडिट, एडिट में प्रॉब्लम क्या है कि वहां से तो डेटा आ नहीं रहा है, यहाँ से पूरा डेटा यहाँ पे आ नहीं रहा। तो हम लोग ये काम और कर सकते हैं। ये फिलहाल हम लोग डेटा फिलअप करके नहीं दिखा पाएंगे। फिलअप करके डेटा तब दिखा पाएंगे जब हमारा इसमें होगा, आगे जाके हम लोग ये पढ़ेंगे तब। लेकिन फिलहाल एडिट के लिए जो हमारा इसके फोल्डिंग हो गया, हम लोग देखते हैं हमारा किसके लिए इसके फोल्डिंग हो गया, एडिट के लिए। चलिए, एडिट में क्या होगा, अभी डेटा फिलअप करके नहीं आ रहा है। डेटा फिलअप करके आएगा जब हमारे पास कोई परमानेंट स्टोरेज मैकेनिज्म होगा, जैसे डेटाबेस वगैरह, तब वो वहाँ से ये रोल नंबर के वजह से सर्च करेगा, डेटा को सर्च करके डेटा निकालेगा, और निकाल के कहाँ भेज देगा, निकाल के भेज देगा तुम्हारा व्यू को। व्यू फिर उसको क्या करेगा, दिखाएगा फिलअप करके। अभी नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि वो मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। फिलहाल हम लोग यही चीज़ सीख रहे हैं कि कैसे वो जनरेट करते हैं। चौथा और पांचवा, दो और तरह का टेम्पलेट होता है। अभी तक हम लोग क्या देखे, लिस्ट, दूसरा क्या देखे, क्रिएट, और तीसरा क्या देखे, एडिट। चौथा जो है वो हमारा होता है, सबके लिए अलग अलग वो क्या बनाना पड़ेगा, एक्शन मेथड, वो होता है डिटेल्स। डिटेल्स भी एक आईडी लेके आता है, क्योंकि उसी आईडी का डिटेल्स सर्च करता है और सर्च करके वापस भेजता है। ये रिटर्न व्यू करेगा। अब डिटेल्स कैसे रिटर्न करते हैं, देखो डिटेल्स के लिए कैसे व्यू जनरेट करते हैं। राइट क्लिक किए, ऐड व्यू किए, यहाँ पे क्या करते हैं, रेजर व्यू, ऐड, इस बार हम लोग टेम्पलेट क्या ले लेंगे, डिटेल्स। मॉडल भी क्या ले लेंगे, स्टूडेंट, ऐड। ये भी देखो यहाँ पे डिटेल्स भी जनरेट हो गया। देखते हैं डिटेल्स कैसा दिखता है। यहाँ चले गए, यहाँ से आता है डिटेल्स में, किसी का भी डिटेल्स में आता है। अब देखो यहाँ पे रोल नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। अगर हम डेटा आता, यहाँ पे वो डेटा फिलअप होके आपको दिख जाता। अभी नहीं दिख रहा है, नहीं दिखने का रीजन है कि हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं भेजे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट भेजेंगे तो डेटा यहाँ पे दिखेगा। देखेंगे ट्राई करके। लास्ट जो हमारा टेम्पलेट है वो डिलीट टेम्पलेट। डिलीट के लिए जो एक्शन मेथड बनता है वो डिलीट के नाम से बाय डिफॉल्ट, तुम दूसरे नेम से भी बना सकते हो। दूसरे नेम से बना देंगे तो क्या होगा, फिर जो इंडेक्स है यहाँ पे आके जो ये एक्शन मेथड्स दिया हुआ है, ये तुमको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वही नाम से बनाते हैं जो वहाँ पे डाला हुआ है, कंट्रोलर पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। यहाँ क्या करेंगे, डिलीट। डिलीट के लिए भी क्या होगा, आईडी लेके आएगा, क्योंकि वो सर्च करेगा पहले रिकॉर्ड को डेटाबेस में, आईडी के बेस पे, तब जाकर उसको डिलीट। भी रिटर्न व्यू, इसके लिए भी हम लोग क्या बना लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड व्यू। और इस बार जो हमारा टेम्पलेट होगा डिलीट के लिए, वो डिलीट टेम्पलेट होगा। 5 टेम्पलेट है। क्रिएट हम लोग कर लिए, डिटेल्स, एडिट और लिस्ट कर लिया। अब हमारा क्या होगा, लास्ट है डिलीट। डिलीट में गए, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, स्टूडेंट। अब में मॉडल लेना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ डिलीट हो गया।
यहाँ पे मैसेज आएगा डू यू वांट टू डिलीट दिस, सबसे कंफर्मेशन पूछेगा, एक बार देख लेते हैं चेक करके, फिर ट्राई करेंगे कि अगर मान लीजिए कि हम ये सारा कुछ करना भी चाहते हैं, ऐड या फिर तुम्हारा अपडेट, वहाँ फॉर्म फिलअप होना चाहिए, डिलीट वाला भी ऑप्शन में वो सारा डेटा फिलअप होकर आना चाहिए, डिटेल्स में फिलअप होना, तो प्रोग्राम में क्या चेंजेस करेंगे तो हमारा काम हो सकता है। पहले हम लोग फॉर्म्स देख लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा क्या, डिलीट में जाते देखो, यहाँ पे भी कुछ भी भरा हुआ नहीं है, लेकिन देखो क्या रहा है, डिलीट, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस, अगर इसमें स्टूडेंट का मॉडल पास किया रहता तो यहाँ पे सारे डिटेल दिखाता, यहाँ पे डिलीट बटन आ जाता। तो बाकी क्या काम होता है देखते हैं। तो हम लोग देखें अभी क्या, चारों तरह का, अभी भी आगे जाके ये कोर में इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है, एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग पढ़ेंगे तो चारों तरह का हमारा, 5 तरह का, सॉरी 4 नहीं 5 तरह का जो टेम्पलेट है उसके लिए कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, क्या हमारा स्कैफोल्डिंग मेथड से व्यू जनरेट करते हैं जहां पे कोड लिखने का जरूरत। कोशिश करते हैं आगे देखते हैं कि ये डेटा हमारा पूरा डेटा के साथ, जैसे इसमें डेटा दिख रहा है वैसे बाकी में डेटा तो कहीं आ नहीं रहा, तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हो सकता तो कैसे हो सकता। एक बार जब सारा हम लोग व्यू जनरेट कर लिए, लेकिन अभी तक देखोगे कि सिर्फ एक ही चीज में डेटा दिखा, वो था लिस्ट, बाकी किसी में डेटा दिखा नहीं। तो डेटा नहीं दिखने का रीजन क्या है, तो जो हम लोग डेटा बनाए थे, हम बोले थे कि देखते आगे होता है कि नहीं, तो जहां तक हो पाता दिखा देते हैं। जो डेटा बनाए वो तो हम लोग यहाँ एक्शन मेथड में बनाए हैं, इस एक्शन मेथड का डेटा तुम्हारा इस एक्शन मेथड में तो एक्सेसिबल होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लास स्कोप में डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे। अब ये क्लास स्कोप में डिक्लेयर कर देने से क्या हो गया कि अब ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है वो किसी भी एक्शन मेथड के अंदर यूज हो सकता है। यहाँ पे इंडेक्स दिए, यहाँ से तो स्टूडेंट पास कर दिए, बाकी खत्म। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, एडिट में। अब हम बोले थे कि जब ये क्लास स्कोप में है तो इससे सर्चिंग कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद अगर आपको सर्च करना है तो सर्च करेंगे स्टूडेंट को, तुमको क्या मिलेगा, अगर स्टूडेंट को सर्च करेंगे तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो स्टूडेंट का एक एसटी बना लिए, और सर्च करने के लिए लिस्ट के पास हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एक्चुअली लिंक यू। तो लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स डॉट, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट और डिफॉल्ट, सर्च करने के लिए क्या होता है फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहाँ देना पड़ता है लैम्डा स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे देंगे एक्स एरो, लैम्डा स्टेटमेंट भी समझा देंगे, एक्स का रोल, यहाँ पे अब एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट करेगा इसके अंदर जो एक एक स्टूडेंट है उसको। हम बोले कि वैसे स्टूडेंट को सर्च करो इसका एक्स का रोल इक्वल्स टू क्या है, आईडी। देखो वहां से जब एडिट पे क्लिक कर रहे थे तो एक 1 2 3 4 जो भी जिस पे क्लिक करे उसका रोल नंबर भेजेगा, जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा। और हम लोग क्या करें, जितना भी स्टूडेंट्स है उसमें से वो स्टूडेंट का डिटेल सर्च करो जिसका रोल जो यहाँ में आया है, रोल वहां से जो रोल भेजे 1 2 3 4 इस आईडी नाम के वेरिएबल में है वो मैच कर रहा है, तो वो आईडी मान लो वहां से 1 आया तो वही स्टूडेंट का डिटेल भेजेगा एचटी में जिसका रोल नंबर 1 है। जैसे वेयर कंडीशन में हम लोग वहां सर्च करते तो वही काम यहाँ कर। और अगर वो ऑब्जेक्ट मिलता है तो यहाँ क्या करिए, उसको पास कर दी। अब देखो क्या होगा, वहां से अगर हम मान लो कि 2 नंबर रोल वाले स्टूडेंट के एडिट पे क्लिक तो 2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट में क्या है, 1 से लेके 5 तक सारा है, उसमें जाके सर्च करेगा कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जिसका रोल इक्वल्स टू क्या, आईडी मतलब 3 या 4 जो भी आया है, तो जो स्टूडेंट में मैच करेगा उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड कहाँ डाल देगा, उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दिया। और यहाँ से हम लोग क्या पास कर दिए, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पास कर दिया, किसको, एडिट को। एडिट क्या कर रहा है, उसको यहाँ पे स्टोर कर लेगा, लाके रिसीव कर लिया क्योंकि यहाँ बताएगा कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट इसके अंदर आने वाला है। और फिर उसी को क्या कर रहा है, लिंक कर दे रहा है अपने फॉर्म के साथ, तो यहाँ पे रोल फील्ड के साथ कर दिया, वो नेम के साथ कर दिया, जेंडर, तो वो सारा का सारा चीज अब फिलअप होके आएगा। देखते हैं फिलअप होके आता है कि नहीं। और यही काम हमको कहाँ करना पड़ेगा, डिटेल्स में ही, यही काम हमको डिलीट में भी कर। चलो ये भी करके दिखा देते कि डेटा फिल होके कैसे आएगा। अभी तक देखोगे हम लोग यहाँ एडिट पे क्लिक करें डेटा आ नहीं रहा था, अभी हम इस पे क्लिक करते हैं, संजना कुमारी, रोल नंबर 4 संजना कुमारी, फीमेल, देखो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल आईडी, सब कुछ। यहाँ जो भी चेंजेस करना चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अपडेट करने के लिए भी हम लोग पढ़े नहीं है। बैक करते हैं, दीपक पे एडिट पे क्लिक करते हैं, आ गया। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ध्यान से देखना होता क्या है, यहाँ पे एडिट पे जब क्लिक कर रहे हैं यहाँ यूआरएल देखना क्या हो रहा है। हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो बोला स्टूडेंट का एडिट को कॉल करो और क्या पास करो, 4 कहाँ से पास कर रहा है, ध्यान से देखना 4 कहाँ से पास कर रहा है, वो 4 पास जो कर रहा है वो यहाँ से पास कर रहा है। ये जो नीचे में हम लोग लिंक बनाए थे ना, एडिट नहीं इंडेक्स, ये एडिट को कॉल करा रहा है, लेकिन यहाँ आईडी नाम का एक वेरिएबल बना रहा है और उसमें क्या पास कर रहा है, आइटम का रोल। ये जितना बार ये लूप चलेगा, क्योंकि वहां पे 5 स्टूडेंट तो 5 बार चलेगा, और हर रो का
एडिट में ये वाला लिंक बनते चला जाएगा। अगर ध्यान से देखोगे, इसका हम लोग सोर्स कोड देखें, व्यू सोर्स, 5 रो बना हुआ है ना, 5 रो का तो ये एडिट है, डिटेल्स है और ये डिलीट है। बस इसको करते हैं सबका। देखो ये चौथे नंबर स्टूडेंट का एडिट है, ये है, और यहाँ देखो कैसा यूआरएल बन रहा है, स्टूडेंट एडिट, और यहाँ से क्या जा रहा है 3, स्टूडेंट एडिट 3। तो ये अगर मान लो स्टूडेंट नंबर 3 जिसका रोल नंबर 3 है, वहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों में 3 पास होगा, चाहे वो तुम्हारा एडिट वाला है, डिटेल्स वाला, डिलीट वाला है। मतलब जो भी रोल नंबर होगा वो पास हो जाएगा उसके एक्शन मेथड को, और वहाँ पे उसी रोल नंबर के बेस पे सर्चिंग होगा। चलिए ये तो हो गया। दूसरा हमारा क्या था, एडिट में तो हम लोग समस्या समाधान कर लिए। अब आते हैं हम लोग किसमें, डिटेल्स में। डिटेल्स में भी वही काम करेंगे, सेम टू सेम। वहाँ पे भी तो रोल ही आ रहा है, तो जो रोल आ रहा है उस स्टूडेंट का डिटेल क्या करिए, सर्च करिए, उसको स्टूडेंट डाल के और कहाँ पास कर दीजिए, डिटेल्स में। अब चलिए डिटेल्स में भी देख लेते हैं कि ये काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एडिट तो हो रहा था, अब डिटेल्स भी देख लेते हैं। जूम बहुत ज़्यादा कर दिए, आया। अब देखो डिटेल्स में चलते, 2 नंबर को डिटेल्स में। डिटेल्स क्या दिखा रहा है, रोल नंबर 2 सुमित, ऐसे कर। और यहाँ एडिट भी है, बैक टू लिस्ट भी है, देखो दोनों है। बैक टू लिस्ट करेंगे वापस यहाँ। इसी तरह से डिलीट में भी हम लोग चाहते हैं कि डिटेल्स वहाँ पे दिखे, कुछ नहीं करना, सेम कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी डिलीट कैसे होगा वो हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ डेटा फिल करके दिखा रहे हैं व्यू में, क्योंकि व्यू का काम क्या है, डेटा दिखाना। प्रोसेस अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ऐड कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा, अपडेट कैसे होगा, अभी उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग फिलहाल व्यू दिखा रहे हैं कि व्यू कैसे अलग अलग टेम्पलेट के मदद से अलग अलग खुद से डिजाइन बना के कहाँ क्या दिखाना खुद से बना के इसके आपका डिटेल्स दिखा दे रहा। लेकिन जिसको जो चाहिए वो देना पड़ेगा। लिस्ट को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो वहां पर हम लोग पूरा लिस्ट पास कर दिए। अब बाकी को एक एक ऑब्जेक्ट चाहिए तो डेटा सर्च करके उसका ऑब्जेक्ट एक एक निकाल के सर्च करके हमको भेज रहे। देखो डिलीट में जाते हैं, डिलीट, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस, यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो 1 का था। बैक टू लिस्ट करते हैं, डिटेल्स में जाते हैं। इस तरह से हम लोग क्या देखें, इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे इसके फोल्डिंग मेथड से डेटा को हम लोग क्या करते हैं, डेटा नहीं व्यू को जनरेट करते हैं। उसके बाद कुछ डेटा भी डाले, तो इसमें ध्यान रखना कि इस बार डेटा हम लोग को अगर सारे एक्शन मेथड में यूज करना तो क्लास स्कोप में डिक्लेयर करना पड़ेगा। पिछली बार हम लोग यहाँ लिख दिए थे, यहाँ पे पूरा लिस्ट पास कर दिए क्योंकि इसको बहुत सारा डिटेल चाहिए, लिस्ट में सारे का आता है। क्रिएट में अभी हम लोग कुछ भी नहीं दिए क्योंकि क्रिएट पहले फॉर्म बनाता, फॉर्म के बाद डेटा डालते तब वो रिसीव करके उसको ऐड वगैरह करता, तो भी हम लोग काम अभी नहीं करेंगे क्योंकि डेटाबेस के साथ वो काम होगा। एडिट वाले में हमेशा ध्यान रखना हो कि आईडी लेके आएगा, वहाँ पे आईडी कैसे कन्फिगर करेंगे, जहाँ से भेज रहे हैं वो बता दिए, और यहाँ पे वो आईडी के बेस पे डेटा को सर्च करके फिर वो ऑब्जेक्ट बना के भेजना पड़ेगा। स्टूडेंट क्लास था तो स्टूडेंट भेजे, कस्टमर होगा तो कस्टमर होगा, इम्प्लॉय तो इम्प्लॉय होगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट जो भी मॉडल है उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा और आपको काम करना होगा। यहाँ रोल की जगह वो कॉलम हो जाएगा, मान लो कस्टमर था, वहाँ पे अगर कस्टमर आईडी रहता तो यहाँ कस्टमर आईडी देते क्योंकि कस्टमर आईडी के बेस पे सर्च होता। और ये तीनों में वही काम होगा, ध्यान से देख लो। इस तरह से इसके फोल्डिंग का बेसिक काम हो गया। आगे ईएफ फ्रेमवर्क में हम लोग बहुत सारा इसका उपयोग करेंगे, तो अगर कुछ कंफ्यूजन होगा भी तो वहाँ पे जितना बार हम लोग यूज़ करेंगे अपने आप क्लियर हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।